जनता पार्टी की दफ्तर, जहां बीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरा देखिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बैठक का संचालन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी को विशेष तौर पर हम सबको मार्गदर्शन मिला है। 16 और 17 जनवरी को संपन्न इस बैठक में 351 कार्यकर्ता पूरे देश भर के इसमें अपेक्षित थे, जिसमें से 322 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के उद्घाटन सत्र में सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के काम के बारे में और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के काम की दृष्टि से जो अभियान हैं, उन अभियानों के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की। राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुजरात के चुनाव से लेकर जो ऐतिहासिक सफलताएं भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर मिली है, उसका विशेष तौर पर अभिनंदन हुआ। इस राष्ट्रीय कार्यसमिति में आपको 2 प्रस्ताव जो उपलब्ध हुए होंगे, दिए हैं ना? नहीं, 2 रिजोल्यूशन राष्ट्रीय कार्य समिति ने पारित किए हैं। इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों अभी आपको उपलब्ध, मुझे लगता है हो गई होगी सॉफ्ट कॉपी, तो हार्ड कॉपी भी आपको उपलब्ध अभी हो रही है। उन 2 प्रस्तावों में विशेष तौर पर पॉलिटिकल रिजोल्यूशन, देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव आया। दूसरा प्रस्ताव सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो संकल्प हैं, उसको लेकर के एक दूसरा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लेकर के आई है। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट्स भी इसको लेकर के आए हैं, जिसमें विशेष तौर पर G20 देशों के बारे में जो भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता जो भारत को मिली है, हम सबके लिए गौरव की बात है। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक वक्तव्य इसमें दिया है। साथ में ही एक वक्तव्य और भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित हुआ है, एक वक्तव्य जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं। इसलिए इन सारी बातों के निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान के दौरान ये रिजोल्यूशन और वक्तव्य जारी किए हैं। साथ में जो हमारे चुनावी राज्य हैं, उन चुनावी राज्यों की दृष्टि से तैयारी जिन राज्यों की प्रारंभ हो गई है, उन राज्यों के भी बैठक के अंदर लोगों ने चर्चा, वहां के जो हमारे सम्मानीय अध्यक्ष या वहां के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने भी प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टिप्पणी के बाद भारत के ही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने समापन वक्तव्य में हम सब लोगों को पाथे दिया है। और इसलिए मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि
राजनीतिक प्रस्ताव में विशेष तौर पर जो मैंने उल्लेख किया कि गुजरात के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता जो मिली, माननीय प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण की नीतियों और इनोवेटिव विजन का एक परिणाम, जो देश की जनता इतने गहराइयों के साथ इससे जुड़ी है, तो गुजरात के चुनाव ने कई प्रकार की दिशाएं इस देश के अंदर राजनीतिक इतिहास में दी हैं। कभी कभी कहा जाता है कि सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी 27 वर्षों तक लगातार सरकार में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला जा सकता है। ये राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने एक आदर्श उदाहरण गुजरात के अंदर प्रस्तुत किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और गुजरात की जनता के साथ इतना गहराई के साथ संबंध भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का संपर्क, संबंध और आस्था का एक प्रतीक है। इसलिए इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर थे, उन्होंने जिस प्रकार से सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी कल्याण की दृष्टि से गुड गवर्नेंस देने का काम गुजरात के शासनकाल में किया, इसका एक आदर्श उदाहरण इस चुनाव में जनता ने दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने विशेष तौर पर अभिनंदन किया। 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना, जो हम सब लोग लगातार इस दिशा में, आपने सुना होगा कि हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर हम 50% से ज्यादा वोट लेकर के आते हैं तो ये माना जाता है कि वास्तव में हम जनता चुनकर के जो भेजती है उसको एक आदर्श उदाहरण माना जाता है, जो गुजरात में 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 182 में से 156 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में भी एक राजनीतिक दृष्टि से इतिहास बनाने का काम किया है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रेजेंटेशन गुजरात के हमारी यूनिट ने, वहां के सम्माननीय अध्यक्ष जी ने